चौथा क्वेश्चन में सामने दिया हुआ है कि 4 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंकित करती है। 4 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा है। देखो जीवा की लंबाई दिया है कितना, 4 सेमी त्रिज्या दिया है ना, आर त्रिज्या की लंबाई कितना दिया है 4 सेमी। 4 सेमी त्रिज्या, अच्छा 10 सेमी है ना, ओके 10 सेमी। तो त्रिज्या कितना दिया, आर इक्वल टू 10 सेमी। 10 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण बनाती है। तो मतलब क्या बोल दिया, थीटा बराबर 90 अंश। समकोण का मतलब क्या होता है 90 अंश, 90 अंश समकोण अंकित करती है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पहला क्या पूछा है, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल ज्ञात करना है, नहीं मतलब के साथ संगत लघु वृत्तखंड पूछा नहीं, निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात करो। मतलब पहला क्या ज्ञात करना है, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो क्या होता है बताओ, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये याद होना चाहिए फार्मूला। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, मतलब ये क्या है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा क्या है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अब देखो थीटा कितना दे दिया हमारे पास, थीटा कितना है 90 अंश। तो 90/360, पाई का मान देखो बोला है 3.14, तो गलती करोगे तो उत्तर नहीं आएगा। 3.14 आर स्क्वायर है, अच्छा ठीक है आर स्क्वायर है तो 10 गुणित 10 आ गया, माइनस 1/2 आर स्क्वायर फिर से 10 गुणित 10 आ गया, और साइन थीटा साइन 90 अंश ना, तो चाहो तो एक लाइन में लिखो साइन 90 अंश, और 90 अंश मान क्या होता है 1। तो हल करते हुए आओ, 0 0 कट गया, 9 4 36 4 आया ना, और 4 को काटना चाहो तो 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, और फिर 2 से काटो 2 पंजे 10, ध्यान से देखते रहना समझ में आएगा। तो क्या बच गया यहाँ पे 3.14 गुणित 5 पचे 25 माइनस 2 पंजे 10, 10 पचे 50, और साइन 90 अंश का मान क्या होता है 1। साइन 0 अंश का मान 0 होता है, 90 अंश का मान क्या होता है 1। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा, 25 चौका 100 का 0 हासिल आया 10, 25 से कम 25 10, 35 का 5 हासिल आया 3, 25 3 75, 75 और 3 78, 78.50। ठीक है करेक्ट है, ठीक है माइनस 50 बन जाए 50, ठीक है। तो माइनस करोगे तो 50 50 50 30 80 होता है, 2 कम हो गया तो 28 27 में 5 28 में 5, तो 28.50 इतना आएगा ना, इतना ही आएगा ना, ठीक है। अब देखो अब ये आ गया हमारा क्या चीज, संगत लघु वृत्त का क्षेत्रफल। तो इतना ही पूछा ही था क्या इसमें, अच्छा इतना ही पूछा ही है। तो ये तो हो गया, एक खंड तो हो गया, समझ में आया होगा। अब आगे वाला देखो, इसी के आगे देखो, अच्छा तो ढक जा रहा है का, ऐसे कर ले, ऐसे कर ले दिखेगा ना, ऐसे कर ले दिखेगा, तो बगल में ही कर देंगे, मिटाने का आवश्यकता नहीं है। देखो ऐसे ही देखो, संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछा है और चीजें वही है, आर दिया है और थीटा दिया है। संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल लिख लो, संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ठीक है। और जब संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल करोगे तो क्या करोगे, हाँ पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेना, और माइनस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जो निकाले वो थीटा बटा 360 और पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, पाई का मान 3.14, आर स्क्वायर 10 गुणित 10, थीटा क्या है 90 अंश बटे 360। ये तो निकाल ही चुके हो, तो काकर इतना मेहनत कर रहे हो, ये अभी पीछे निकाले हो ना। देखो थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर ये निकाले हो, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर निकाले हो, तो 78.5, लेकिन इसको अलग अलग ना निकाल कर हमने एक में निकाला था, तो यहाँ पर भी निकालना पड़ जाएगा, निकाल देना 90/360, और पाई आर स्क्वायर, पाई का मान क्या है 3.14, और आर स्क्वायर मतलब 10 गुणित 10, करो आराम से। देखो 10 दाम 100, 100 का गुणा करोगे 10 अंक है, क्या होगा हट जाएगा, 10.2 अंक है, 100 से गुणा करोगे 10.2 अंक से हट जाएगा, 314 हो गया, माइनस 0 0 कट गया, 9 4 36 4 आ गया, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, ध्यान से देखते रहो। तो क्या आ गया 3.14 गुणित 5 पचे 25, तो ये कितना आ गया 314 माइनस
वो 3.14 गुणित 25 ये किए थे, देखो ये किए हो ना, 78.5 आया है, तो माइनस आ गया 78.50। और जब इसको माइनस करोगे ना तो माइनस देखो करवा दे रहे हैं फटाक से हम। कैलकुलेटर किधर है, कैलकुलेटर किधर है, मोड में जाओ, ये कैलकुलेटर किधर आ गया, ये है, ठीक है नीचे ये, तो कैलकुलेटर ये आ गया। और देखो क्या घटाना है हमको, खिंचा रहे नहीं ना, ठीक है 314, तो 314 314 और माइनस करना है, क्या माइनस करना है 78.50 235.5 आया है, करेक्ट आया है। तो आ गया उत्तर हमारा 235.5, 5 कोई भी 5 जीरो लिख लेते हैं, इतना आएगा। और ये क्या आएगा, क्या पूछा था, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल पूछोगे तो सेमी में था तो सेमी स्क्वायर, मीटर में रहा तो मीटर स्क्वायर, सेमी में था ना, तो ये क्या हो जाएगा सीएम का स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, सिर्फ मिनिस्टर स्क्वायर मत कर देना, ठीक है समझ में आया। क्वेश्चन नंबर हमारा ये था और हो गया क्वेश्चन नंबर 4। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 भी अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा आया होगा, समझ में भी आया होगा, थोड़ा सा बड़ा है तो क्या हुआ, बढ़िया क्वेश्चन है ना, ये बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है आगे करें, 4 के बाद 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, बोला है त्रिज्या 21 वाले वृत्त की कोई चाप केंद्र पे 60 अंश अंतरित करती है। देखो त्रिज्या 21 वाले मतलब आर क्या बोल दिया, 21 त्रिज्या 21 है, चाप पे केंद्र पे 60 अंश मतलब थीटा बराबर 60 डिग्री कोण अंतरित करती है। ज्ञात कीजिए, पहला नंबर क्या ज्ञात करना है, ध्यान देखो चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई सूत्र बताए थे जब एक्सप्लेन कर रहे थे चैप्टर का, तो चाप की लंबाई क्या होती है बताओ, एल, एल बराबर क्या बताए थे थीटा बटा 360, और वहीं पे क्या हो जाएगा 2πr, करेक्ट है ना, यही होगा। तो बस सूत्र पता है, फटाक से रख दो, चाप की लंबाई तो एल बराबर थीटा, थीटा कितना है हमारा केंद्र पे 60 अंश, तो 60 अंश 60 बटा 360 और 2πr, यहाँ पाई का मान कुछ बोला तो है नहीं, तो 22/7 रख दो, 22/7 2 रहेगा ना, और 2πr है ना, तो गुणित्ते 2 और गुणित्ते पाई का मान 22/7 और आर का मान कितना दिया है 21, तो 21, 7 तरीक 21 3 आएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा, 2 से काटो तो कितना आएगा 18, 180 आएगा ना, और उसके बाद फिर 2 से काटो, 2 से काटोगे 11, 2 से काटो कितना आएगा 90 आएगा, जिसको आता है बोलते रहा करो, 0 0 कट गया, फिर क्या करोगे काटना पिटना सीखो, क्या आएगा 2 तिहाई 6, अरे नहीं 3 दूनी 6 ना, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 2 बार में, और 3 त्रिक का 9, और 3 से 3 यहाँ आ गया, देखो कितना बढ़िया आ गया, 2 गुणते 11, 11 दूनी 22 सेंटीमीटर लंबी होगी, क्या पूछा था लंबी होगी, अच्छा आपकी लंबाई 22 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है समझ में आ रहा है। काटने पिटने आना चाहिए, ध्यान से देखा करो सब कैसे कट रहा है तो अच्छा समझ में आएगा, नहीं तो 15 बार काटो उतार उतार के। देखो ये हो गया, ये छोटी कछाऊ चीजें ऐसी बात नहीं है, काटने आना चाहिए। तो दूसरा बता संगत जीवा द्वारा बनाए गए उसका चाप द्वारा, संगत जीवा द्वारा बनाया गया, अच्छा ये दूसरा ये है चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे बताओ, अब इसको तो जगह नहीं मिला, तो या तो इधर कर दे, हम इधर कर दे जगह हो जाएगा, तो दूसरा करना है ना चाप द्वारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल निकालोगे तो थीटा बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, त्रिज्यखंड ही होबे करता है थीटा 360, तो अब कैसे आ जाएगा बताओ, थीटा कितना है हमारा 90, 60 है ना, हाँ 60 बटा 360, अब पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान क्या है हमारा 22/7, आर स्क्वायर त्रिज्या कितनी है 21 गुणित्ते 21 हो गया, तो 7 तरीक 21 3 आ गया, 3 से काट लो, 3 से अब लगा ही दिए तो काट ही लो, अच्छा 3 कम 3, 3 दूनी 6 120, और 60 दूनी 120, 2 से काटे तो 11, ये करना सीखो, 11 गुणित्ते 21, 11 21 होता है 13 31, ये 11 का गलत हो रहा है क्या, गलत है, 11 कम 11 का 1 हासिल आया, 1 11 दूना 22 और 1 23, 231, बहुत गलत कर दिया तो 231, 231 का क्या आएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया, तो क्षेत्रफल क्या होता है सीएम का
स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे त्रिज्या किस में दी हुई है, सेंटीमीटर में दी हुई है, ठीक है। त्रिज्या सेंटीमीटर में दी थी तो क्षेत्रफल भी सेंटीमीटर में आएगा। क्षेत्रफल में स्क्वायर होता है, आयतन में क्या होता है, क्यूब। आगे बढ़े। अच्छा एक और है, अब इसमें एक और है, संगत जीवा द्वारा बनाए गए, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा बताओ। तीसरा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताया है ना। हाँ बताओ, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। मनमाने लिखोगे, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। अब इसको कर लो, मेरा जाने वाला है क्या यार, रुक जाओ 1 सेकंड, तो थोड़ा सा, नहीं तो फिर स्विच ऑफ हो जाएगा। अब देखो ये क्या हो जाएगा ना, ये हमारा मान रख दो, थीटा कितना है हमारा 60 अंश है, तो 60/360, और पाई का मान कितना है 22/7, आर स्क्वायर त्रिज्या कितना है 21 गुणित 21 माइनस 1/2, आर स्क्वायर कितना है बताओ 21 गुणित 21, और साइन कितना था हमारा 60 अंश, तो साइन 60 अंश कर लेना। देखो 0 से 0 काट दो, 6 4 36 6 आ गया, फिर काटो ध्यान से, इससे काटोगे 3 से काटो, या 2 से ही काट लो, इससे काटोगे 3 से, 3 दूनी 6, तो 3 सते 21, फिर 2 से काटो कितना आ गया 11, अब इधर क्या बचा 11 गुण, अच्छा 7 से 7 घटा, 11 गुणित 21 यहाँ बचा, अब माइनस इसको भी काटो। अच्छा काटोगे क्या, साइन 60 अंश का मान नहीं रखे, साइन 60 अंश का मान कड़ी में 3/2 होता है, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 60 कड़ी में 3/2 सही है, तो थोड़ा सा ही मान रखा मैं 1/2, 21 21 हम 441, और साइन 60 अंश का मान कड़ी में 3/2, तो यहाँ पर थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा तुम्हें करने में। तो इसके बाद करना चाहो तो कर सकते हो, कैसे करोगे कि हमारा ये 11 गुणित 21 कितना आया था अभी किए थे ना 231, तो 231 आ गया, वहीं से मान रख लेते तभी 231 माइनस इसको कर लो, तो 441 गुणित कड़ी में 3 1.732, 1.732, 1.732, तो इतना हो गया, और क्या आएगा बटे में 2, बटे में 2 यहाँ पे ना। अब इसको हल कर लो, तो 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 दूनी 4, अब इसका मल्टीप्लाई करके माइनस कर लो, तो घोटा करें 2 दूना 4 होगा, कहाँ पे गलत, गलत ये गुणा गलत हुआ क्या, ये तो सही है, 441 का 231 से सही है ना ये वाला, तो अच्छा 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 दूनी 4 सही तो है। अच्छा ये 2 दूनी 4, यहाँ पे 4 आएगा, सही बात, ये यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, तो ये भी गलत हो गया ना, अब ये भी गलत हो गया। अब इसको करोगे तो 4 1 कम 4 आएगा, 4 3 12 का 2 हासिल आया 1, और 4 दूनी 8 1 9, और माइनस इसका गुणा कर लो, क्या गुणा करोगे 4 4 1, 4 से 41 गुणित 1.732, तो आ गया कितना, अब भागो कर को डायरेक्ट लिखो, वहाँ पे जगह नहीं है ना, डिवाइड 4, तो डिवाइड क्या कर लो 4, तो आया 190.9, मतलब 190 191 आ गया, 0.9 है ना, 191 आ गया, तो 191 आ गया। और जब इसको हम क्या करेंगे ना माइनस किसमें से, इसमें से इसको क्या कर लो क्लियर, और ये 924 924, और माइनस क्या करना है 191 191, तो आ गया 733, तो ये हमारा जो आ गया ये 733 आया, और ये 733 क्या है 733 क्या है क्षेत्रफल है ये, तो ये सेमी स्क्वायर होगा ना, सेमी स्क्वायर। अच्छा बुक में पहले छोड़ दिया है, हाँ तो ठीक है कोई बात नहीं, बुक में यहीं पे छोड़ दिया है, कोई बात नहीं है, तुम्हें करना चाहिए, एग्जामिनर को पूरा करोगे तो नंबर अच्छा देगा, कोई बड़ी बात नहीं है, पेपर इतना भी लेंदी नहीं होता 10 का, ढंग से करना चाहोगे कंसंट्रेट शो करना,
कंसंट्रेट होकर टाइमली करते रहोगे तो टाइम घटेगा नहीं। जो बच्चे इधर उधर करेंगे, ताकेंगे, परेशान होंगे, टाइम पास करेंगे तो उनके लिए दिक्कत होगा। जिन लोग को आता रहेगा, कंटिन्यूस करते रहोगे तो 2.5 घंटा में हो जाएगा। बड़ी से बड़ी परीक्षाएं भी आराम से हो जाती है, टाइमली तो हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, 15 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश कोणांतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड बताना है। देखो 15 सेमी त्रिज्या वाले, तो क्या कहोगे, आर बराबर कितना दिया है 15 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश, थीटा बराबर कितना है 60 अंश कोणांतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या करना है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हो, जो वृत्त होता है, वृत्त में वृत्तखंड हो गया और ये लघु वृत्तखंड हो जाता है, इसको क्या बोलते हो, लघु वृत्तखंड। और जो ऊपर वाला पूरा बचा है इसको बोलते हो दीर्घ वृत्तखंड। ये होता है, तो लघु और दीर्घ वृत्तखंडों क्षेत्रफल पूछा है, लेकिन ये बोला है जीवा केंद्र पर 60 अंश कोणांतरित करता है। इस जीवा के द्वारा ही केंद्र पर से 60 अंश कोणांतरित करता है, 60 अंश कोणांतरित करता है। ठीक है, संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों क्षेत्रफल याद करो, जबकि पाई का मान दिया हुआ है और कर्ण 3 दिया हुआ है। इसमें दो बातें और मेंशन है कि पाई इक्वल टू 3.14 और √3 इक्वल टू 1.73 इतना दिया हुआ है। ठीक है, अब लघु और दीर्घ कैसे निकालोगे। लघु वृत्तखंड निकालने के लिए ये पूरा निकालो, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और त्रिभुज घटा दो। अभी किए हो एक सवाल ये, तो क्या करोगे, इसको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, जैसे संगत लघु वृत्तखंड जब निकालोगे, इस संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड बोला है ना, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल जब चैप्टर समझा रहे थे तब भी समझाए थे हम, ये पूरा त्रिभुज निकाल लो, पूरा त्रिभुज नहीं त्रिज्यखंड। तो क्या निकालोगे, इसको त्रिज्यखंड बोलते हो ना, बताया समझाया था खूब, पाई खींच सीमा बताया है, इस पूरे को त्रिज्यखंड बोलते हो। तो लिखोगे त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ना, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और माइनस क्या करोगे, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या निकालते हो, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर होता है, माइनस त्रिज्यखंड का 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा होता है। फिर दो फटाक से, थीटा की वैल्यू क्या है बताओ 60 अंश, अब बटे क्या आएगा 360, पाई का मान क्या है बताओ 3.14, रखते रहो। आर स्क्वायर, आर कितना है हमारा 15, स्क्वायर है तो कितनी बार लिखोगे 2 बार, 1/2 आर स्क्वायर क्या लिखोगे तो फिर 2 बार 15, साइन कितना लिखोगे बोल जल्दी से, साइन 60 अंश। ठीक है, एक बार वैल्यू रख दें, वैल्यू रखा गया। अब देखो अब क्या करोगे, 0 0 कर गया, 6 36 6 आ गया, तो 1 क्या हो गया 6, 6 को भी काटोगे, काटो ध्यान से काटो, 3 दूनी 6 और 3 5 15, 2 को भी काटोगे, काट लो, 4 दिख रहा है कट जाएगा, 2 1 कम 2, 1 3 और 2 5 10 और 2 7 14, तो ये क्या होगा 1.57, 15 5 75, 1.57 गुणित 15 5 75 माइनस 2 कटेगा, अभी आने दो 15 15 225, साइन 60 अंश का मान काढ़ी 3/2, फिर वैसा ही आ गया। अब इसका क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर लो, इसका मल्टीप्लाई कर लो, 2 दूनी 4 आएगा ना, वैसा ही तो हो गया, इसका गुणा कर लो माइनस इसका भी गुणा कर लो, 2 दूनी 4 आएगा, फिर एकदम सेम क्वेश्चन हो जाएगा, हल कर लेना और ये भी आंसर आ जाएगा तुम्हारा। समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया समझ में, गुणा करने नहीं आएगा, आएगा ही गुणा करने, अभी ऊपर बताया ना। अच्छा बस इसमें इतना पूछा ही गया था, हाँ है, अच्छा संगत लघु और दीर्घ, ठीक है। अच्छा जब इतना आ जाएगा तो देखो संगत जब दीर्घ निकालोगे, जब संगत दीर्घ त्रिज्यखंड निकालोगे, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड ना, तो जब दीर्घ त्रिज्यखंड निकालोगे, देखो लघु त्रिज्यखंड ये पूरा पता है ना ये, और दीर्घ त्रिज्यखंड क्या होगा ये पूरा होगा, तो अब जो हमारा क्या होगा, पूरे पाई आर स्क्वायर में से हम ये घटा दो थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर जो निकाले हैं हम लोग, नहीं समझे, पूरे पाई आर स्क्वायर में से थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर जो ये छोटा वाला है उसको यदि हम लोग माइनस कर ले, तो उसको हम लोग निकाले हैं ना, ये निकाले थे जो वैल्यू यहाँ पे आए, अब उसको माइनस कर लो तो ये हमारे दीर्घ त्रिज्यखंड का भी क्षेत्रफल आ जाएगा, ये भी आंसर आ जाएगा। सही है, कर लेना घर पे बस इस क्लास को। ये वाला पेपर में ना आता नहीं है, इसका रीजन है, ये पेपर में अब तक नहीं आया है 10th में, ये वाला हाँ 7वां वाला ये क्वेश्चन अब तक बोर्ड में नहीं आया है, अब तक जब से सिलेबस लागू हुआ नहीं आया है। तो उसका कारण भी है, उसका कारण ये है ना
इस सिलेबस में देखोगे ना तो तुम्हारे में बताया गया हुआ है कि क्लास 10th के जो सवाल आते हैं वो 90 तक के कोड़ों पे आते हैं, 90 तक, सिर्फ 90 तक। 180 भी नहीं आएगा, वो तो नहीं तो 120 है, उसके बीच ही में है। तो सिर्फ 90 अंश तक का जो वैल्यू होगा ना उसी पे आता है। क्लास 10th में भी जब पढ़ोगे तो वहाँ पर भी त्रिकोणमिति में अंशों का मान पढ़ाया था, तो 90 तक ही, और ये 90 से आगे है। तो 90 से आगे है तो तुम्हारे बस के बाहर है। इसे क्या लगाते हो, साइन थीटा लगाते हो। तो साइन 120 अंश का मान जानते नहीं, ना 9 के बुक में दिया हुआ है ना 10 के बुक में दिया हुआ है, तो दिक्कत हो जाती है। लेकिन बताना कठिन नहीं है, बता दे रहे हैं, लेकिन तुम्हारे बस का बाहर होगा, रटना पड़ेगा। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि साइन 120 अंश का मान निकालेंगे। तो साइन 120 अंश का मान निकालेंगे, कक्षा 11 का सूत्र है कि साइन 90 प्लस 30 तोड़ेंगे और साइन 90 प्लस थीटा हो जाएगा। तो इसको 90 30 120 होगा ना, हाँ ठीक है। अब साइन ए प्लस बी लगा के तोड़ सकते हो, साइन ए प्लस बी, ठीक है। या तो दो दो तरीका है, 90 प्लस भी जब करोगे ना तो वो भी सूत्र तुम नहीं जानते हो, तो वहाँ पर भी 10th में त्रिकोणमिति पढ़े हो 90 प्लस, तो वहाँ पर कितना वैल्यू हो जाएगा, साइन 90 प्लस थीटा, साइन का कास हो जाएगा, तो कास 30 अंश हो जाएगा। हाँ यहाँ से तो हो जा रहा है 90 120 कास 30 अंश, लेकिन ये प्लस होगा कि माइनस होगा, ये किस चतुर्थांश में है। तो जाते हुए जब यहाँ 0 से 90 से 180 से 270 360 ये नहीं होता है, यहाँ 360, तो कहते हो 90 के आगे है, मतलब दूसरे वाले में है। तो प्रथम में आर पार्ट है, दूसरे में साइन और कोसेक प्लस, तो साइन प्लस है तो साइन से आया तो प्लस ही रहेगा ना। और जो साइन 60 का वैल्यू होता है वो कास 30 अंश का वैल्यू होता है। साइन 60 का जो वैल्यू होता है वो कास 30 का होता है, जानते हो, साइन 60 और कास 30 का उल्टा होता है। कितना आएगा, काड़िम 3/2। तो ठीक है, काड़िम 3/2 आ गया। तो अब निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमको क्या क्या दे दिया है, पाई भी दिया हुआ है, दिख ही रहे हैं 3.14, और काड़िम 3 भी दिया है 1.73। बड़ा सिंपल हो गया। क्या पूछा है, त्रिज्या 12 सेमी वाले, त्रिज्या 12 दिया हुआ है, तो आर बराबर क्या दे दिया है, 12 सेमी, 12 सेंटीमीटर। और थीटा जो दिया है 120 अंश, तो थीटा 120 अंश से 120 का मान हम लोग निकाल चुके हैं, 120 से ही आया है ना, ये 120 का मान निकाल चुके हैं, और थीटा 120 दे दिया है। और कोण अंकित करते हैं संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो कोई बात नहीं है, बस वृत्तखंड बता दो, कोई फिगर बनाने का आवश्यकता नहीं है। वृत्तखंड में थीटा थीटा उल्टा बन जाएगा, तो लिखेंगे संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत वृत्तखंड, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ, वही हो जाएगा। कैसे निकालोगे बोलो जल्दी से, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर और माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, यही ना करते आ रहे हो, कई सॉल्व कर चुके, तो कर लो आराम से। थीटा कितना है हमारा 120 है, नहीं नहीं एक मिनट, तो यहाँ पे तो काम हो जाएगा, यहाँ पे दिक्कत होगा, यहाँ पे तो कट जाएगा ना, 120 लिखो, थीटा का मान 120 ही है, और नीचे 360 अंश, तो 0 से 0 कट जाएगा, 12 3 36 3 आ जाएगा। और पाई का मान दिया है कितना 3.14, और आर स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, 12 बारह 144, माइनस 1/2 आर स्क्वायर, 12 बारह 144, और साइन थीटा, अब साइन थीटा मतलब साइन 120 अंश, और साइन 120 अंश का मान निकालेंगे काड़ी में 3/2, तो गुणते काड़ी में 3/2, समझ में आ रहा कि नहीं, यहाँ पे काम होगा। अब ये कितना आ गया यहाँ पे हमारा, यहाँ पे हमारा जो आ गया समझो ध्यान से, यहाँ पे जो आ गया 1/3 आया है, और 3.14 गुड़ा तो कुछ हो नहीं रहा है, तो गुड़ा गुड़ा कर लो, अब फिर से वही बात आ गया, 3 से कटेगा कुछ नहीं कटेगा, तो गुड़ा करो, अच्छे से गुड़ा करो। कैलकुलेशन इन सवालों में बढ़िया होता है, कैलकुलेशन करना सीख लो, प्रैक्टिस किया करो, डायरेक्ट न किया करो। तो देखो क्या आएगा 3.14, 3.14 गुड़ा क्या कितना कितना है 144, 144, और फिर गुड़ा कितना करना है, अच्छा कुछ नहीं है ऊपर, बस इतना ही है ना, इतना ही है जो भी आया, और इसको डिवाइड किससे करना है, 3 से, 3 से ना डिवाइड ही किए ना, तो आया डिवाइड कर चुके ना, 3 से डिवाइड नहीं किए अभी, रुक जाओ 1 सेकंड, हमको लग रहा है कोई गड़बड़ी हुआ है, कर चुके थे देखो, 144 144 है ना, 144 है, इंटू कितना है 1.33 है,
3.14 तो आ गया जितना अच्छा इतना आया था। अब बराबर इतना आ गया। अब इसको डिवाइड क्या करना है 3 से तो आया 150। यहाँ पे आ गया 150.72 और माइनस देखो 2 दूनी 4 हो जाएगा 44 गुणते कड़ी में 3 का मान यहाँ पे कितना होता है 107 3 दो ना तो कर लो 44 तो क्लियर करो 44 इंटू क्या करना है अच्छा 144 है वो ठीक है 144 और इंटू 1.732 यही ना करीब 3 का मान और जितना आ जाए वो डिवाइड क्या कर लें 2 दूनी 4 तो कितना आएगा 62.352 सही है। अब इसको माइनस इसको भी हल कर लो तो कितना आएगा 150। घर पे बड़ी बात है ना कि यही करना सीखो गुणागणित गुणागणित नहीं आएगा तो पेपर में कैलकुलेटर अलाउ नहीं रहता हम कर ले रहे हैं लेकिन तुम लोग को दिक्कत होगा -62 पॉइंट क्या है 352 -352 तो 88.368 सही आ रहा है हाँ वही कर रहे हैं। तो यदि ढंग से करोगे ना तो कैलकुलेटर है मान लो लेकिन तुम्हें भी ढंग से करने आना चाहिए घर पे यदि करने आएगा तो सही है। इतना सीएम का स्क्वायर ठीक है। चलो ये बढ़िया है ऐसी बात नहीं है तुम्हारे सिलेबस में दिया है लेकिन बोला है कि 90 तक के मानों के हल आएंगे 120 वाला थोड़ा सा डाउटफुल होता है लेकिन कोई बात नहीं है 120 आएगा भी तो ये तो जानबे करते हो 90+थीटा त्रिकोणमिति में पढ़े हो ना 90 वाला केस तो ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लो ये देखो घोड़ा घास चल रहा है ये बढ़िया क्वेश्चन है ये बढ़िया ये इतना बढ़िया है ये पेपर में आता है और इस बार भी आ सकता है पेपर में बनाना फिगर क्योंकि फिगर बने बनाना रहेगा जिसमें फिगर बना रहे ना वो फिगर ना बनाया करो जिसमें फिगर ना बना रहे वो बनाया करो क्योंकि जो एग्जामिनर काफ़ी चेक करेगा तो उसके पास प्रश्न पत्र रहता है तो फिगर तो देखता ही रहेगा तो फिगर तुम्हारी आवश्यकता क्या है। देखो बड़ा क्वेश्चन है 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान में एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। ये जो घोड़ा है ये रस्सी की लंबाई बोल रहा है 5 मीटर है मतलब त्रिज्या कितनी होगी 5 मीटर क्योंकि यदि वो 5 मीटर लंबी रस्सी से बांधा गया है तो त्रिज्या कैसे हो जाएगी कि उसी में घूमेगी। यूँ समझ लो कि वृत्ताकार है किसी को ऐसे बांध दो यहाँ पे अब ये जब घूमेगा तो कैसे घूमेगा ऐसे घूमेगा घास चलेगा जब क्योंकि अब जितना पाएगा उतने में ऐसे ही खाएगा ना। तो अब जो इसके द्वारा बनेगा ये त्रिज्यखंड बनेगा देखो ये एक त्रिज्यखंड ये हो गया पूरा नहीं लग रहा है त्रिज्यखंड एक ये और एक ये त्रिज्यखंड हो जाएगा। तो अब बोल रहा है कि घास के मैदान में खूंटी बनी हुई है और उसी के द्वारा क्या करता है घास चढ़ता है और खूंटी 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान है। ये भुजा की जो लंबाई है वो बोल रहा है 15 मीटर है मतलब कि ये 15 है पूरा यहाँ से यहाँ तक 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार और ये 15 मीटर इधर भी है। ये वर्गाकार का मतलब क्या होगी सभी साइडें कितनी है 15 15 है सभी साइडें ऑल साइड आर इक्वल 15 15 15 मीटर भुजा का एक वर्ग है और इसमें एक कोने पर खूंटी लग गई है और घोड़े को बांध दिया गया है रस्सी से। ठीक प्रश्न समझ में आना चाहिए 5 मीटर लंबी रस्सी है तो लंबी रस्सी है 5 मीटर मतलब वो वृत्त के चारों तरफ 5 मीटर घूमेगी मतलब वो त्रिज्या 5 मीटर हो गई। जैसे घड़ी की सुई में जो घड़ी घूमती थी तो वही त्रिज्या मानते थे ना अभी सवाल किए हो पीछे तो उसी प्रकार से यहाँ रस्सी भी क्या हो जाएगी 5 तो त्रिज्या हो गई वहाँ 5 तो यहाँ से आवश्यकता अनुसार r बराबर क्या आएगा 5 आएगा रस्सी से बांधी गई है। और ज्ञात कीजिए क्या ज्ञात करना है मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चर सकता है। जहाँ घोड़ा घास चर सकता है उसका क्षेत्रफल पूछा है तो देखो ऐसे बना दिया गया है कि घोड़ा घास कैसे चलेगा ऐसे ही चलेगा रस्सी से बना हुआ है तो पीछे उसका गोड़ चला जाएगा लेकिन चलेगा मुंह से तो कितना पीछे हो जाएगा चलेगा तो इतने क्षेत्र को ना ऐसे चलेगा। तो एक वर्ग का जो होता है नहीं वर्ग का जो एक कोना होता है सभी कोनों पे जो कोण बनता है 90 90 बनता है ना। जो हमारा स्क्वायर होता है चाहे स्क्वायर हो चाहे आयत हो तो ये कोने कोने पे कोण कितने कितने होते हैं 90 90 होते हैं। थीटा कितना मिल गया हमको 90। अब थीटा हमको 90 डिग्री मिल गया तो करना क्या है अब थीटा मिल गया और त्रिज्या मिल गया पूछा क्या है उस भाग का क्षेत्रफल मतलब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वो क्या बना दिया बताओ त्रिज्यखंड ही बना दिया। तो लिखोगे पहला भाग में ये पूरा उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा चढ़ सकता है अर्थात त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अर्थात त्रिज्यखंड
का क्षेत्रफल लिखना हो तो पूरा लिख देना, जैसे बताया समझ में आया ना, कि उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा चढ़ सकता है, अर्थात त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ये पूरा प्रश्न। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बट्टा 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना बना रहा है 90, और ये क्या है 360, पाई का मान दिया हुआ है कुछ 3.14 रख दें। अच्छा दिया है 3.14, यही गड़बड़ी होती है, 3.14 ना रखते तो आंसर सटीक ना आता। आर स्क्वायर, आर का मान क्या है 5 गुणित्य 5, 5 गुणित्य 5। ठीक है, वो 0 0 कट गया, 9 चौ 36 4 आ गया। ठीक है, अब 5 पचे 25, 25 गुणित्य कर लो आराम से, 3.14, और गुणित्य क्या है 25, और 25 बटा क्या है 4। कर लो फटाक से, आंसर आ जाएगा, देखो आ जाएगा, मुजबानी कर लो। 25 चौका 100 का 0 हासिल आया 10, 25 से कम 25 10 35 का 5 हासिल आया 3, 25 3 75, 75 और 3 76, 77 और 78, तो 78 दो स्थान पर 78.50, इतना आगे भी 4 से भाग भी करना है, बटा 4 कर लो 4 से भाग, तो क्या आएगा 4 एकम 4, 3 7 38 हो गया, 38 हो गया तो क्या कहोगे 4 9 36, 4 9 36, 4 9 36, 37 38 2 हो गया 25, 4 6 24, 1 25, 4 दूनी 8, 8 2 10, 4 पंजे 20, तो आ गया 19.6 लिख सकते हो, या पूरा लिख सकते हो 19.6। ये क्या आएगा सेमी स्क्वायर, ये आएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चढ़ सकता है, पहला खंड। ठीक है, हाँ ठीक है, आया हुआ है 625 आया, तो 865 तो है, ये पूरा आंसर आ रहा है ना। तो ठीक है, दशमलव के बाद क्या होता है ना कि इसे 5 से छोटे अंक हो तो छोड़ देते हैं, तो 6 लिख दिए, 625 पूरा लिख दो, कोई बात नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या, अच्छा इसी में एक खंड और है ना। अब बोल रहा है ना, देखो इसको तुम होमवर्क कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, इसको हम स्किप कर सकते हैं, सुन लो ध्यान से, आ जाएगा समझ में। पूरा काम यही करना है, बस ये कह रहा है कि जो रस्सी थी 5 मीटर से बढ़ा के 10 मीटर कर दी गई। अब मुझमानी हल कर दे रहे हैं, तुम अपने घर पे कर लेना। रस्सी 5 मीटर से बढ़ा करके 10 मीटर कर दी गई, और बांध, अब बोल रहा है कि 5 से 10 कर दी गई, तो का चले जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हो गई ये बताना है, कितनी बढ़ गई क्षेत्रफल, अब कितनी बढ़ गई। पहले यहाँ तक चल रहा था घास का मैदान, अब इसको 5 से बढ़ा के 10 कर दिए, तो मान लो ये ऐसे चलेगा, यही तो करेगा। अब इतना कितनी वृद्धि हो गई, तो वृद्धि तो है ये हुई ना, तो ये वाला त्रिज्यखंड निकालना 10 सेमी से, जहां भी थीटा का मान है तो 90 ही रहेगा, 90 ही बन रहा है। त्रिज्या कितनी हो गई 5 से 10, सिर्फ और सिर्फ अंतर आएगा 5 की जगह पे 10, थीटा वही है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूरा नियम ही लगाओगे, जितना आ गया वो पूरा आ गया, तो कितना बढ़ा, पहले जितना था घटा लो। हाँ नहीं आ रहा है, डाउट हो रहा है। पूरा क्षेत्रफल यहाँ तक का आएगा, और यहाँ तक का हम लोग पहले निकाल चुके हैं, तो जो ये बीच वाला निकालना होगा, तो इस पूरे में से ये वाला जो पहले आ चुका घटा दोगे, तो इनका कितना बढ़ गया, किसी के पास 100 था 120 हो गया, 100 था 120 हो गया, तो कितना बढ़ गया 120 बढ़ गया, अरे 20 बढ़ गया, 120 बढ़, 120 पूरा हो गया, 100 पहले से था, तो बढ़ा कितना 20। तो इस तरीके से करना आना चाहिए, कमेंट में भी आंसर लिखना है इसका। जो आया ना हमारा है, एक वृत्ताकार ब्रूच है, उसको चांदी के तार से बनाया गया है, बनाया जाना है, जिसका ब्याज दिया है 35 mm। किसका ब्याज दिया हुआ है, वृत्ताकार ब्रूच का। ब्रूच किसको बोल रहा है, ये पूरा जो आकृति बनी है ना, ये पूरा ब्रूच है, और इसको किससे बनाया जा रहा है, 35 mm चांदी के तार से, जिसका ब्याज 35 mm है। 35 mm का मतलब ना, वो जो चांदी के तार है जो बीचों बीच लगाया ना, उसकी मोटाई है, जो चांदी के तार है उसकी मोटाई जो है वो 35 mm बोल रहा है, कि इतना मोटा तार है, ये बोल रहा है। तार से बनाया जाता है, तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया जाना है। अच्छा देखो, ये बोल रहा है ना कि 35 mm का तो ये तार लगा ही है, ये जानते हो क्या है, यही बोल रहा है 35 mm है, ये जो किनारे किनारे बोल रहा है ये 35 mm है। उसके बाद बोल रहा है कि यही तार, इसके 5 व्यास बनाया है। कौन कौन 5 व्यास, देखो एक व्यास ये है, दूसरा व्यास ये है, 5 कलर से बनाते तो और अच्छा लगता, तुमको समझ में आता 5 ठो, 3 ये है, चौथा व्यास ये है, और 5वां व्यास ये है। बोल बोल के 5 दिखा दिए कि नहीं, ये 5 व्यास से बना रहा है, किससे, वही तार को एक बार ऐसे बना दिया, और एक बार उसको ऐसे बनाया, फिर ऐसे बनाया, फिर ऐसे बनाया, फिर ऐसे बनाया, फिर ऐसे बनाया, कुछ प्रकार के 5 ठो लगा है, चाहे हमारा 6 लगा हो 4 लगा हो, बीचों बीच भी 5 ठो व्यास बनाया है, मतलब त्रिज्या कितनी हो जाएंगी 10 ठो।
ना, 5 ब्याज से बनाया है। अब बोला गया ठीक है, प्रति किया गया जो उसे 10 बराबर भागों में 10 बराबर त्रिज्य खंडों में काट देता है, और ये सब नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हो जाएंगे। 10 खंडों में टूट गया ना, 10 खंडों में टूट गया है। अब चित्र में दिखाया गया है 11.1 में, तो देख ही रहे हो, दर्शाया गया है। तो ज्ञात करो, क्या ज्ञात करना है, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, कुल कितनी चांदी का तार लगा। तो साफ साफ दिखा दिया चांदी का तार कितना लगा, एक तो चांदी का तार लग गया, ये पूरा वृत्त को बनाने में आ रही, और उसके बाद 10 ठो बीचों बीच लगा दिया। तो ये मुंह जुबानी हल कर सकते हो, बता सकते हो कितना चांदी का तार लगेगा। एक बार वृत्त के परिधि के बराबर लगेगा, अरे लगा, मतलब क्या हो गया, वृत्त की परिधि हो गई। और दूसरा क्या हो रहा है कि 10 ठो बीचों बीच ऐसे लगा दिया, 10 ठो त्रिज्य खंड नहीं, 10 ठो हमारा क्या हो गया, 10 ठो व्यास हो गया। अभी यहाँ पर त्रिज्य खंड नहीं आएगा, इस वाले में त्रिज्य खंड की बात ही नहीं हो रही है। देखो, पहला बात पूछा गया है, ये पहला कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, समझे ना, यही वाला। यदि यदि हमको ऐसे करना हो तो बताएं हम, अच्छे से इसे पेपर में करना, तो ये वाला पूरा उतार लेना, पहला वाला खंड है इस प्रकार से, ये हेडिंग कर लेना, कुल वांछित तार की लंबाई, ठीक है। अब फिर उसके बाद क्या करना ना, ये कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई ऐसे आ गई, पहला वाला हल में, तो हल हो गया हमारा, हल हो गया। हल में क्या हो गया, पहला हल, कुल वांछित तार की लंबाई क्या आएगी, तो आएगी वृत्त की परिधि, पहला क्या आएगी, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि आएगी। और वृत्त की परिधि के बाद जानते हो क्या आएगा, धन। धन इसमें कितने लगे हुए हैं, 10 ठो लगे हुए हैं। कैसा, 10 बराबर 5 व्यास, 5 व्यास बनाए गए हैं। 10 खंडों में टूट गया 5 व्यास से ना, जैसे कि अब ऐसा तोड़ा तो एक इधर भी टूट रहा है, एक इधर भी टूट रहा है, तो 5 व्यास से, तो प्लस 5 डी, व्यास को किससे दिखाते हो, डी, डी से ना, बताया ना कि डी बराबर होता है R/2, पीछे पढ़े हो, तो व्यास को डी से दिखाते हैं। तो वृत्त के परिधि मतलब क्या हो गया, 2πr, और प्लस ये हो गया 5d, सेम टू सेम ऐसे आ रहे। तो 2 पाई का मान क्या होता है, 22/7, और आर जो दिया है, वृत्त की व्यास दिया हुआ है 35, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 35/2, और प्लस 5d, और d क्या है, व्यास ही है, तो व्यास तो 35 बोला ही है, तो 5 × 35। देखो 2 से 2 कट गया, 7 पूरे 35, 5 हो गया ना, और 22 पंजे होता है 110, और 35 पंजे, 5 पचे 25 का 5, हासिल आया 2, 5 15 और 2 17, 175, 110, 175, 285, 285 mm चांदी के तार लगेंगे ना, कुल लंबाई इतनी होगी, ठीक है। देखो इसी में ना दूसरा खंड बोला है कि ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, देखो त्रिज्य खंड भी आ गया, ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्य खंड, तो बोलोगे प्रत्येक का मतलब कितने त्रिज्य खंड है, इसमें 10 ठो गिनती किए थे ना अभी, 10 त्रिज्य खंड है, 10 में से प्रत्येक मतलब हर एक का, 10 का अलग अलग, तो अलग अलग क्या, जो एक का आएगा वही 10 का आएगा, सब एक बराबर है। तो पहले ना त्रिज्य खंड के लिए क्या क्या चाहिए होता है, कोण चाहिए होता है, कोण दिया है, नहीं दिया है, तो एक वृत्त के पूरे कोण कितने होते हैं, 360, वृत्त का पूरा कोण होता है 360, तो एक कोण जब निकालोगे, थीटा निकालोगे, तो 360 और 10 ठो बनाया गया है ना, ये डब्बा कितने बने हुए हैं, 10 ठो, 10 से भाग कर दो तो कितना आएगा, 36 अंश। कहाँ पे आएगा 36 अंश, ये आएगा, एक ठो आएगा 36 अंश, एक ठो, समझ रहे हो नहीं, ये सब 36 अंश आएंगे। मत हो मान, काटने पीटने में काम देगा ना, देखते रहो। तो थीटा बराबर 36 अंश हो गए। अब क्या करेंगे कि हम त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल तो निकालोगे, जब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो कैसे आएगा बताओ, हाँ बोलो सो, θ/360 πr², तो थीटा कितना है 36/360, पाई का मान 22/7, R², त्रिज्या कितनी है 35 त्रिज्या है, 35/2 है, तो 35/2 कितनी बार, 2 बार, स्क्वायर है तो 2 बार, 35/2, करो ध्यान से, सब काटना ही तो है। देखो 2 से काट लो, कितना हो गया 11, और ये 36 दहा में 360, 10, 7 पूरे 35, 5, अब नहीं कट रहा है, कट रहा है क्या, अच्छा 5 दूना 10, 2 कट गया, अब 2 से नहीं कटेगा, नीचे 4 आ गया, ऊपर 11 × 35 आ गया ना, 11 × 35, 11 × 35 बटा तो 4 आएगा ही, 2 दूनी 4,
और नीचे 35, 11 पचे 55 का 5 हासिल आया 5, 11 तिया 33, 33 और 5 38, 385/4, 4 भाग देना चाहो दे लो, 4 9 36, 2 38, 25 हो गया, 4 छान 24, 1 25 हो गया, 10 लगा दो तो कितना हो जाएगा, 10 हो गया, तो 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 96.25 क्षेत्रफल है। तो ये का स्क्वायर मीटर मिलीमीटर में था ना, तो स्क्वायर इतना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा अच्छे से, कौन सा क्वेश्चन था ये, 12, कौन सा 9वां था, क्वेश्चन नंबर 9 अच्छे से हो गया। चलो 10 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना, क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा। एक क्या पूछा था, पूरी चाँद की तार की लंबाई, और दूसरा पूछा था ये ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो ये भी देखो कॉपी करके नहीं ले गए, और तुम जब भी निकालना तो इसको भी यहाँ पर उतार लेना, तब करना ना पेपर में। खंड जिससे पहला हो गया तो ये दूसरा हो जाएगा, ये वाला उतार लेना पूरा का पूरा, तभी हल करना, ठीक है। अब चलो 9वां के बाद हम पहुँचते हैं 10वें में। 10वां क्वेश्चन देखो क्या है, एक छतरी में 8 ताने बने हुए हैं। देखो कुछ उसी टाइप का सवाल है, छतरी में 8 ताने बने हुए हैं। ताने तो होते हैं ना, जो जो छतरिया खोलते हो तो उसमें देखते नहीं हो, होते हैं सब तार। तो 8 ताने बने हुए हैं, और चित्र में दिखाया गया है 11.10 में। छतरी को 45 सेमी त्रिज्या वाला, जो जो मिले उसको रखते चलो। आर कितना दिया हुआ है, 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी दो क्रमागत तानों के बीच के क्षेत्रफल ज्ञात करो। दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, ये क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड। देखो साफ साफ दिख रहा है ना, ये देखो ऐसे बना हुआ है और फिर ऐसे बना हुआ है, मतलब त्रिज्यखंड, मतलब यहाँ का थीटा पूछ रहा है कितना होगा। थीटा पता चल जाए तो प्रत्येक का मतलब कितने बने हुए ताने बताओ, 8। 8 ताने बने हुए, फिर वही वाली बात हो गई, पुरानी वाली बात। पूरा हमारा कोण 360 होता है, अब 8 ताने हैं तो 8 से भाग दे दो, तो जो हमारा थीटा आएगा, थीटा वो 360 कितना आएगा बताओ, 8 आएगा। तो 8 चौके 32, 32 4 36 40, 8 5 40, भागे नहीं देने आता, पचवाटे पचवाटे 40 से होता ना, 8 5 40, ठीक है। चल 45 अंश आ गया। अब थीटा हमारा 45 अंश आ गया, त्रिज्या भी 45 अंश, अच्छा दोनों 45 हो गया। छतरी को 45 सेमी त्रिज्या और थीटा भी निकालेगी, 8 खाने तो 360 का 8वां भाग कितना आएगा, 45, दोनों 45 हो गया। अब पूछा है त्रिज्यखंड, तो आपको कुछ चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, तो निकालो निकालो। एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, फिर से फार्मूला लिखो फटाक से। इतनी बार फार्मूला लिख रहे हो कि याद हो गया होगा। थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा कितना है 45/360 पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर कितना है 45 गुणित 45, काट लो काट लो, किससे काटोगे, 45 से काटो इसको, 45 दूना 90, 9 चौ 36, या तो न समझ में आता ऐसे काटो, 9 से काटो, 9 पूरे 45 और 9 चौ 36 40, फिर पचवा थे 40 8 आया ना, फिर ठीक है काट लो, 2 चौका 8 और 2 ग्राम 22। अब भी कुछ कटेगा, नीचे 7 बचा हुआ है, 7 किसी में नहीं कटेगा, तो थोड़ा सा गुणा करते इसमें लंबा हो गया, कितना हो गया 45 गुणे 45, और गुणे क्या आया 11, और गुणे में 7 चौके 28, यही ना आया। अब थोड़ा सा गुणा गणित है तो इसको हम कर देते हैं कैलकुलेटर, और तुम लोग कर लेना अपना, देखो कैलकुलेटर हमारा ये है। अब करते हैं फटाक से, देखो ये सामने दिख जाएगा 45 है, और गुणे एक बार आओ 45 है, उसके बाद गुणते क्या है 11 है, और उसके बाद जितना आएगा डिवाइड कर देना है कितने से, 28 से, 28 से। अपना देख लो आंसर आया कि नहीं आया, अच्छा बटे में छोड़ दिया है, तो कोई बात नहीं है, तुम लोग पूरा कर लेना पूरा, या तो फिर करो, कोई बात नहीं है, इतनी देर कर लोगे पूरा का पूरा तो अच्छा रहेगा। भाग देना कोई बड़ी बात नहीं है, काट पीट लेना, टाइम रहेगा तो काटना, ना टाइम रहे तो छोड़ देना। हो सकता है कि जो विष्ट बहुविकल्पीय अब आ रहे हैं तो टाइमिंग का दिक्कत आए, कि सबको भाग करो लंबा लंबा दिक्कत हो, तो वहाँ पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो छोड़ देना, क्योंकि एनसीईआरटी में तो छोड़ ही रहा है, पूरा हल कहाँ कर रहा है, तो दिक्कत होगा तो छोड़ देना। पहले पेपर के पहले जब अंशाल हल करोगे 3 घंटे वाला बैठ करके ना, तब वहाँ पर तुम्हें प्रैक्टिस होगा कि 3 घंटे में हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, और नहीं हो पाएगा तो पेपर में भी डिसाइड करना पहले से ही, नहीं तो उस टाइम में गड़बड़ा जाओगे, निकालने चक्कर में पड़ोगे, लास्ट में 4 क्वेश्चन छोड़ दोगे। तो पहले ही प्रैक्टिस हो जाएगा ना, तो उस टाइम का पता चल जाएगा।
ये क्षेत्रफल किसमें आएगा, CM है तो CM का स्क्वायर होगा ना, सेमी स्क्वायर। तो जरूरी है कि ऐसे करना। चलो ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग 10 के बाद 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, किसी कार के दो वाइपर, अच्छा वाइपर दिखाया नहीं गया है, कोई बात नहीं है। कार का वाइपर जानते हो ना, वाइपर मतलब क्या होता है कि, हाँ ये जो दिया है ना ये दूसरे का है, ये फर्जी दिया हुआ है, पिछले वाले का आ गया। तो हाँ, जो जो शीशे को साफ करने के लिए वो लगाते हैं, दो वाइपर लगे होते हैं ना, एक इधर से मारता है ऐसे, एक इधर से मारता है ऐसे। तो दो वाइपर जो होते हैं, वो बोल रहे हैं वाइप मतलब ये होता है साफ करने वाला। वाइपर परस्पर कभी आच्छादित नहीं होता है। आच्छादित होने का मतलब वो ऐसा करते हैं, तुम देखे भी होगे कि कभी ऐसा नहीं होता कि एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाए, नहीं होता। वो ऐसा आता है करेक्ट ये यहाँ से जाएगा, करेक्ट ये यहाँ से जाएगा। हाँ लेकिन फिर भी जिसे ये साफ करके जाता है तो दूसरा वाला भी उतने साफ करता है। हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये वाला इतना साफ करता है तो ये वाला भी इतना साफ करता है, ये वाला इसके एरिया में साफ करने नहीं आता, जाए चाहे जिधर। हाँ, वो लोग अपना अपना एरिया। तो परस्पर आच्छादित नहीं होते हैं, दोनों को ले जाकर कैसे जोड़ोगे भी ना तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ेंगे नहीं। ये बात हम बोल रहे हैं कि दोनों का वो रहता है, परस्पर आच्छादित नहीं होते। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, तो ये क्या हो गया बताओ, ये हो गया ना, ये जो आ रहा है पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, तो ये आर ही होगा, आर बराबर 25 सेंटीमीटर। और थीटा कितना दिया हुआ है, 115 अंश। तब घूम सककर सफाई कर सकता है। पत्तियों के प्रत्येक बुहार के साथ कितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है, तो कितना साफ हो जाएगा, तो निकालोगे बुहार के साथ साफ क्षेत्रफल, जो साफ क्षेत्रफल होगा, एरिया जितना वो क्लीन करेगा, तो क्लीन एरिया कितना आएगा, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। वो अपने त्रिज्य खंड के बराबर ही तो साफ करेगा, जितना ऐसे पाएगा इतना साफ करेगा, तो एक क्या बनाएगा, त्रिज्य खंड ही ना बनाएगा। तो थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा कितना है 115 बटे 360, पाई का मान कितना हो गया 22/7, आर स्क्वायर कितना है 25 × 25। काट लो, काटो किससे कटेगा, दो से काटो, दो से कटेगा तो कितना आएगा 180, और दो से काटोगे तो क्या आएगा 11। ठीक है, और अब बाकी कुछ कट रहा है, 7 × 7 और 45 नहीं कटेगा, 7 × 7 4 11, 45 नहीं कटेगा। क्या कट रहा है, कुछ भी नहीं कट रहा है। हाँ इसको काट लो, अच्छा काट लो, 5×5 = 25 आया, और ये 5×3 = 15, 3 × 18 = 30 हो गया, 5×6 = 30 हो गया ना। अब 36 हो गया तो कटेगा किसी से, तो ये पूरा पूरा हमारा आ गया, गुणा गणित लंबा हो गया। तो क्या क्या हो गया, 11 गुणित 25 × 5 = 125, 11 गुणित 25 × 5 = 125, और गुणित 115, गुणित 115, अब बटे में क्या आएगा 36 गुणित 7, 36 गुणित 7। अब इतना करना है गुणा गणित, गुणा गणित लंबा है इसमें, तो गुणा गणित करना पड़ेगा तुम लोग को। देखो करो, इसको यहीं पे कर लो, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। 11 हो गया, गुणित क्या हो जाएगा 125 हो गया, 125 हो गया, और फिर से गुणा करोगे कितना, तो 115, तो 115 हो गया। ठीक है, अब जितना आया, अब 36 गुणित 7 कितना हो जाएगा, कितना आएगा, मनमानी ना बताओ यार, डिवाइड 232, दो दो नहीं 232 है ना, 2 3 2 ना, 232। तो अब इसका भाग गुणा करके भाग करोगे तो आ गया 681.57, और ये क्षेत्रफल है तो क्या आएगा, CM में था, हाँ तो CM स्क्वायर आ जाएगा, ये हो जाएगा। गलत किए, 252 गलत कर दिए ना, तो ठीक है, गुणा कर जिसको करने आएगा अपना करना फिर। अब ये गुणा ही गलत किया, जबकि बोले कि फिर से चेक करो, लेकिन फिर से कर रहा है, कर लेना, तरीका यही होगा। हमें त्रिज्या दिया हुआ है और कोड दिया हुआ है, तो सूत्र जानते हो पुराना वाला ही। बस ये थोड़ा सा लोग डाउट हो जाता है कि कार का वाइपर है तो क्या करता है, तो कार का वाइपर जो जगह पे त्रिज्या के बराबर एक वृत्त नहीं बनाएगा, वो व्यास तक ही जाएगा ना अपने बीचों बीच। जो कार का वाइपर ऐसे घूमता है ना, देखो वाइपर कैसे घूमता है, ऐसे घूमता है, ये ऐसे, तो ये क्या बना रहा है, त्रिज्या बना रहा है हर बार ना। ये यहाँ साफ करेगा, यहाँ तक साफ करता है, यहाँ तक, लेकिन कल्पना करो कि उसको पूरा घुमा दिया जाए तो एक वृत्त बनाएगा, तो ये किसके बराबर हुआ, त्रिज्या के बराबर। तो ये आर हो गया, और थीटा भी दे दिया कितना 115। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल तो 25 बार कर ही चुके हो, उसमें परेशान क्या होना है, निकाल लेना अपने से। गुणा गणित तुम लोग गलत किए तो कोई बात नहीं। ये जो क्षेत्रफल आया ये एक बुहार के साथ था, एक बुहार मतलब इसमें बोला था ना कि दो वाइपर लगे हुए हैं, जो कार है, कार में दो वाइपर लगे हुए हैं, तो हमने ये क्षेत्रफल जो निकाला
ये एक वाइपर मतलब लिख देना चाहिए कि एक वाइपर द्वारा द्वारा साफ क्षेत्रफल ना। एक वाइपर जो है इतना साफ कर दिया। तब कार में जब दो वाइपर लगे थे तो लिखेंगे दो वाइपर द्वारा कार, दो वाइपर ना, वाइपर नहीं वाइपर, तो दो वाइपर हैं तो हम कर लेंगे दोनों वाइपरों द्वारा, दोनों वाइपरों के द्वारा, दोनों वाइपरों के द्वारा साफ क्षेत्रफल। तो जितना एक का आया है क्या करेंगे, दो से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2 × 681.5, तो जितना भी आ जाएगा इसका गुणा कर लो फटाक से। तो 2×5 = 10 का जीरो हासिल आया एक, दो एक कम, दो और एक तीन, दो आठे 16 और एक, नहीं नहीं, दो आठे 16 का 6 हासिल आया एक, दो छः के 12, एक 13 दशमलव, मतलब 1363 आएगा। कितना आएगा ये 1363, और क्या आएगा किसमें आएगा, सेंटीमीटर में था ना, तो सी एम स्क्वायर और तुम्हारा शायद बटा के रूप में आ रहा है। बटा में कितना आ रहा है बताओ। हाँ, बटा में भी जो आ रहा है ना उसका जब डिवाइड कर लोगे तो आएगा इतना ही। बटा में जितना भी आ रहा है 1581.25 ना आंसर जो आ रहा है, 1581.25 और बटे में 126, यदि इसको डिवाइड कर लो तो आएगा इतना ही। 126 भागी 15 आ जाए तो 1300 ही है ना, वो आएगा, करके देख सकते हो। फिर भी कोई डाउट हो तो पूछना। देखो चौथा, टाइम कंज्यूम कर रहे हो। देखो जहाज़ों को समुद्र में जलस्तर के नीचे स्थित चट्टानों को चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 कोण वाले त्रिज्यखंड में 1605 दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिससे जिसमें जहाज़ों को चेतावनी दी जा सके। ठीक है, देखो जहाज़ों को समुद्र में जलस्तर के नीचे स्थित चट्टानों को चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 कोण वाले, 80 कोण वाला थीटा कितना दे दिया है, 80 त्रिज्यखंड में इतना किलोमीटर दूरी तक, त्रिज्या कितना हो गया 16.5 किलोमीटर दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। ठीक है, 16.5 किलोमीटर चारों तरफ फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल जिसमें जहाजों की चेतावनी दी जा सके, हाँ उस पूरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पूरा त्रिज्यखंड ही आएगा और पाई का मान बोला रखना है हमको 3.14। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेना, उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ तक लाइट जाएगा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 16.5 था ना, 3.14 था। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 22 कितना थीटा बटा 360 और पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना है हमारा, थीटा कितना 80 डिग्री, 80 डिग्री होश में बोलो सब लोग, बटे 360 पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना दिया है सर, 3.14 आर स्क्वायर। त्रिज्या कितना है हमारा 16.5 का स्क्वायर, 16.5 गुणे 16.5। ये सब ना पेपर में क्वेश्चन नहीं आते, शुरुआत वाले ही आते हैं। सबसे बड़ी बात है ना, गुणा गणित लंबा हो जाता है, लेकिन कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। जिसका गुणा तेज रहेगा करेगा, कैलकुलेटर वहाँ पर नहीं रहेगा, हम तो करके दिखा दे रहे हैं, लेकिन तुम्हें कैलकुलेटर नहीं रहेगा, करना पड़ेगा लंबा लंबा गुणा। तो करो, 0 से 0 कट गया ये, और 8 से 36 कटेगा नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, 4 से कटेगा, 4 दूनी 8 और 4 9 36, 9 हो गया। तो 2/9 आ गया, और 9 से कटेगा तो 3×5 = 15, 1 16, 3×5 = 15 कटेगा। ये काटो, देखो ये 9 पूरा खत्म हो जाएगा। देखो 3×5 = 15, 1 16 आया, तो 3×5 = 5.5, फिर 3×3 9 था ना, फिर 3 से काटो 5.5, नीचे की पूरी कहानी समाप्त हो गई। अब 2 से करो तो 3.4 गुणते 2, 3 दूनी 600, 14 दूनी 28, तो 6.28 हो गया। और गुणते 5.5, 5.5, 5.5 गुणे 5.5, ये 3.4 बचाएगा अभी नहीं, क्या बोल रहे हो, मनमानी बोलते हो नहीं। अच्छा अच्छा, इसी को डबल कर लिए ना, अच्छा ठीक है, सही बोल रहे थे। तो 5.5 ये हो गया, 5.5, तो गुणा कर लो, गुणा कर लो, फिर से गुणा कर लो। गुणा ही है, बाकी कुछ कहाँ सवालों में, पुराने वाले तो सवाल हैं सब, सिर्फ गुणा गणित लंबा लंबा हो जा रहा है। और कर सकते हो, ये गुणा कोई बड़ा गुणा नहीं है। 6.28 गुणे 5.5 गुणे 5.5, यही ना, तो आया 189.97, मतलब 190 लगभग। हाँ, तो 190 लगभग हाँ, लेकिन 70 लगभग बोल सकते हो ना, 97 भी दिया है तो लगभग 190।
190, 190 क्या आएगा ये ये किलोमीटर प्रति ये क्षेत्रफल था ना। हाँ, किलोमीटर स्क्वायर लगभग आएगा, लगभग मतलब 189 आ रहा है, 189.9 आ रहा है, तो लगभग इसको 90 मान सकते हैं। ठीक है, समझ में आया ये भी अच्छे से? आ गया समझ में? तो चलो अब हम बढ़ते हैं अगले तरफ। बस 2 क्वेश्चन बचे हैं, इसको भी पीट दो जल्दी से। एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं ना, 6 समान डिजाइन बने हुए हैं, और जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या इतना हो और इतना पैसा 55 सेंटीमीटर दर से लगाना हो, तो डिजाइन को बनाने में लागत कितनी होगी? कोई दिक्कत नहीं है। देखो डिजाइन को बनाने में लागत है तो इसमें एक त्रिज्यखंड का निकालना पड़ेगा हमें। ये यहाँ पे केंद्र पे कर लोगे ऐसे, और यदि हम यहाँ से यहाँ बना ले, और यहाँ से यहाँ बना ले, यहाँ से यहाँ बना ले, यहाँ से यहाँ बना ले, और यहाँ से यहाँ बना ले, ये फिगर तुम्हें बनाना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये इतना रचना हो गया। अब देखो, अब ये पूरी डिजाइन बनाना है, तो पूरी डिजाइन में देखो, दिमाग से भी देखो तो पीछे कर चुके हो। यदि एक का थीटा देखोगे तो 1 2 3 4, यहाँ निशान लगा दो, 1 2 3 4 5 6 हुआ ना, 6 हुआ तो पूरा कोण कितना कितना आएगा बताओ? 60 अंश, 60 अंश। तो दिमाग में पहुंच रहा है? पूरा 360, तो 60 अंश आ गया कोण, ये 60 डिग्री सब बन गए कोण। अब 60 अंश सब कोण बन गए। अब उसके बाद क्या कहा जा रहा है? 60 अंश कोण बन गए। अब बोला है पूरी डिजाइन का क्षेत्रफल, ये पहले ही पढ़ चुके हो। ये डिजाइन क्षेत्रफल कैसे आएगा? ये पूरे त्रिज्य खंड में से त्रिभुज घटा दो, पूरे त्रिज्य खंड में से त्रिभुज घटा दो, 1 का आ गया, और जितना 1 का आया 6 से गुणा कर दो, 100 का आ गया। तो आराम से कर सकते हो, नहीं आएगा तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में बता देंगे, अगले क्लास में। कोई दिक्कत है? पीछे वाला ही सवाल है। क्या करोगे? त्रिज्य खंड निकाल लो, त्रिज्य खंड निकाल करके त्रिभुज को घटा दो। त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। बताया अच्छे से, थीटा का मान भी 60 अंश, साइन 60 अंश, कड़े 3/2। आराम से कर लेना, अच्छे से गुणा कर दोगे, पूरा पूरा आ जाएगा। है तो बढ़िया क्वेश्चन, बता सकते हैं। थोड़ा सा बड़ा होगा, बड़ा क्या होगा? 1 का निकाले, 6 से गुणा कर दिया, आंसर आ गया, तो कर सकते हो। अब देखो अगला देख लेते हैं हम लोग, ये भी करने लायक है या तो फिर बता ही देंगे। अच्छा, ये तो बहुविकल्पी हो गया, क्वेश्चन तो 13 ही था ना। 14 देखो क्या है, आज क्लास समाप्त हो गया इसका। निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका कोण p हो। थीटा बटा 360 पाई r स्क्वायर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है, और थीटा बोल दिया p है। जो गधा होगा वही नहीं बताएगा, चैप्टर खत्म होने के बाद अपने आप को चेक कर लो गधा कौन है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना जिसका कोण p है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 है, और कोण यहाँ p हो गया, तो p बटा थीटा बटा 360 कहाँ आएगा? बताओ कौन आएगा? डी वाला, थीटा बटा 360 पाई r स्क्वायर। हाँ बहुत बढ़िया। कैसे? क्योंकि 2 से काट दोगे तो 720 का क्या हो जाएगा? 360 ही आएगा। थीटा बटा 360 पाई r स्क्वायर ना, तो डी वाला होगा आंसर। चलो, अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा अच्छे से। अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करना सब लोग, एक लाइक हमें प्रमोट करता है। धन्यवाद, थैंक यू। क्या बोले?